यार आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे सस्ती PHEV 7 सीटर ऑल व्हील ड्राइव SUV D सेगमेंट की कौन सी है? यार मैं बताता हूँ ना, चलो आओ देखते हैं। Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, think something like a movie. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top of the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah. Came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, think something like a movie. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. ये चेरी टीगो 8 PHEV है। इसकी कंपनी प्राइस जो दे दी है वो 1,12,99,000 रुपए है और ये अपनी कैटेगरी में एक बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है। वो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसकी जो प्राइस है, इसके आसपास कोई भी 7 सीटर ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। इसके पास जेको J7 है या होंडाई की सेंटा फी स्मार्ट है, लेकिन वो भी फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है। और जेको J7 से आपको वो तौबत वाला तो इंसिडेंट याद है ना, वो क्यों फंसी थी? क्योंकि ये फॉरवर्ड व्हील ड्राइव थी। तो ऑल व्हील ड्राइव SUV 7 सीटर एक बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी है। सारे नंबर्स अभी नहीं बताऊंगा, कुछ शेक टॉक में भी बताऊंगा, कुछ बैटरीज में भी बताऊंगा, परफॉर्मेंस की बात भी करूंगा और आज इसको कंप्लीट कवर करूंगा। आपके लिए सच्ची बातें करूंगा, जो खामियां होंगी वो भी बताऊंगा और एक एक चीज पे आपकी राय जरूर लूंगा। सबसे पहले इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो इसकी लेंथ जो है वो 4725 मिलीमीटर है। इसकी विड्थ 1860 मिलीमीटर है। इसकी हाइट 1705 मिलीमीटर है। इसकी व्हील बेस 2710 मिलीमीटर है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस फ्रंट से 170 है और पीछे से 205 मिलीमीटर है। यानी अगर आप पीछे 7 सीटर में फुल बंदे भी बैठाएंगे या लगेज भी रखेंगे तो गाड़ी अनइवन नहीं होने वाली। पीछे से 205 है, आगे से 170 है, तो बंदे अगर बैठेंगे तो गाड़ी लेवल पे हो जाएगी और बेहतरीन रोड प्रेजेंस देगी। चलो आओ इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इस गाड़ी में चेरी सुपर हाइब्रिड 5th जनरेशन सिस्टम है। 3 चीजें मिलकर काम करती हैं: डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन, डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, डेडिकेटेड हाइब्रिड बैटरी। 3 डेडिकेटेड सिस्टम है और मकसद सिर्फ एक ही है, एक्सट्रीम पावर। कंबाइंड पावर क्या है? 469 हॉर्स पावर, 735 न्यूटन मीटर टॉर्क। यार हम मिलेनियल्स हैं, हम वो बंदे हैं जो कि सिविक में 140 bhp और 138 Corolla 1.8 ग्रैंडी में देख के बहुत खुश होते थे। आज ये नंबर्स देख के इट्स ड्राइविंग मी क्रेजी। 735 न्यूटन मीटर टॉर्क का मतलब पता क्या है? 0 to 100 6.8 सेकंड में। मुझे याद है सिविक टर्बो जब आई थी तो 7.9 उसका 0 to 100 था और लोग कहते थे यार बहुत तेज है। ये 6.8 सेकंड है। यार टेक्नोलॉजी ने वाकई बहुत तरक्की की है। इसमें 6 ड्राइविंग मोड्स हैं: इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, सैंड, ऑफ रोड एंड स्नो। स्नो मोड पाकिस्तान में मरी वालों को बहुत पसंद होगा, जो वेकेशंस पे मरी जाते हैं और वहां पे अगर स्नो हो जाए तो स्नो मोड लगाएं, आपको कोई तंगी नहीं होगी। और पटियाला और नारान, कगान, बाबूसर टॉप जाने वाले ऑफ रोड मोड लगाएं तो गाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। अब बैटरी की बात कर लेते हैं। फिर शेक टॉक में आपको बताऊंगा कि इस बैटरी की वजह से 3 साल में आपको कितने पैसे बचने वाले हैं। इसकी बैटरी 18.3 किलोवाट आवर की LFP केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी पे है। LFP क्या है? LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट। LFP क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें थर्मल रनअवे इम्पॉसिबल है। ये गर्म नहीं होती, अपने आप को ठंडा रखती है। और पाकिस्तान में आपको पता है जिस तरह आजकल की गर्मी है, उफ अल्लाह,
यार इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये उस गर्मी में भी अपनी बैटरी को ठंडा रखती है और आपको एक बहुत ही ऑप्टिमम पावर देती है। नॉर्मल लिथियम बैटरीज जो हैं वो भी इसकी गारंटी नहीं देती, लेकिन ये देती है। इसका दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। इसके लाइफ साइकिल्स अगर बहुत अच्छे कंडीशंस में चलाया जाए तो ये 5000 प्लस लाइफ साइकिल्स हैं इसके। और अगर आप जिस तरह गर्मी और सर्दी दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर आपके शहर में होते हैं तो फिर भी ये 3000 प्लस लाइफ साइकिल है इसके। डीसी फास्ट चार्जिंग पे ये 20 मिनट से 30% से 80% कर सकती है। और इसमें V2L की ऑप्शन भी मौजूद है जो कि 3.3 किलोवाट का पावर भी आपको देता है। यानी आपके घर में अगर लाइट चली गई है तो आप इससे 3.3 किलोवाट का पावर ले सकते हैं इसकी बैटरी से। या कोई आप ऐसी जगह पे कैंपिंग के लिए गए हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है तो आप वहां पे भी इसकी पावर लेके अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। कंपनी इसकी ईवी रेंज क्लेम करती है 90 किलोमीटर, लेकिन EPA रेटेड रेंज के मुताबिक ये 70 किलोमीटर है। और कंपनी इसकी कंबाइंड रेंज बताती है 1200 किलोमीटर एक फुल टैंक में, लेकिन हम उसको भी 1000 किलोमीटर कंसिडर कर रहे हैं। रियलिस्टिक हो जाता है, थोड़ा सा जरा बेहतर हो जाता है। 1000 किलोमीटर भी ये दे दे तो बहुत बड़ी बात। 1000 किलोमीटर का मतलब है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद जाएं, वहां पे भी घूमे फिरें और इस्लामाबाद से लाहौर भी आ जाएं तो आपकी रेंज खत्म नहीं होने वाली। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि 1,12,99,000 रुपए में आपको फीचर्स क्या मिलते हैं। 15.6 2.5K रेजोल्यूशन की स्क्रीन, यार इतनी तो पुराने जमाने में टीवी होते थे, इन्होंने अंदर पूरी टैबलेट लगा दी है। ये एक एप्पल आईपैड का साइज है। 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर है जिसपे आपको स्पीडोमीटर और बाकी इंफॉर्मेशन नजर आती है। इसमें हेड अप डिस्प्ले है जिसमें आपको नेविगेशन, स्पीड, क्रूज कंट्रोल और ये इन्फॉर्मेशन भी नजर आती हैं। इसकी पैसेंजर सीट में जीरो ग्रेविटी फीचर भी मौजूद है। 10 पॉइंट मसाज, 5 मोड्स, 3 इंटेंसिटी लेवल्स, हीटेड, वेंटिलेशन। मेरी बेगम एक दफा इस सीट पे बैठी थी, वो अभी भी वहीं पे है, आ ही नहीं रही वापस। सोनी के 12 स्पीकर इसमें मौजूद हैं और हेडरेस्ट में भी स्पीकर मौजूद हैं, यानी एक ये फुल लाइव कॉन्सर्ट वाली फीलिंग भी दे सकती है। पैनोरामिक सनरूफ है जो वॉइस कंट्रोल से भी खुलती है, यानी ये आपकी बातें भी मानती है। इसको कहें हेलो चेरी ओपन द सनरूफ, ये सनरूफ खोल देगी। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं कहना हेलो चेरी ओपन द एयर बैग्स। 23 से ज्यादा इसमें एडास के फीचर्स हैं। AEB, ACC, BSD, LKA, DAW, DMS, ये सब एक्टिवली आपके लिए काम करते हैं। इसमें 10 एयर बैग्स हैं, 540 डिग्री कैमरा है, पार्किंग सेंसर्स हैं। ये सब 1,12,99,000 रुपए में यार कमाल कर गए हैं। इसको यूरो NCAP ने 5 स्टार दिए हैं। ये दुनिया का सबसे मुश्किल क्रैश टेस्ट है, इसने पास किए। अब आता है हमारा सबसे फेवरेट टॉक जो है शेख टॉक, जिसमें पैसों की बात होगी, टगे टगे की बात होगी और एक एक चीज ब्रीफली आपको बताई जाएगी, क्योंकि पैसा बचाना हर बंदे को चाहिए। कुछ लोग फीचर्स देखते हैं और कुछ लोग खर्चा देखते हैं। जो खर्चा देखते हैं उनकी लाइफ टर्निंग मोमेंट होता है, वो याद रखिएगा। आज का पेट्रोल का रेट 377 रुपीज और 78 पैसा है और मैं ये कैलकुलेशन 2000 किलोमीटर पर मंथली कम्यूट पे लगा रहा हूं, जो रोजाना को कोई 66 किलोमीटर बनता है। अब मैं इसको पेट्रोल वेरिएंट से जिससे कंपेयर करने वाला हूं, मैं बहुत सोच रहा था कि किसके साथ करूं, तो मैंने पाकिस्तान की दिल अजीज गाड़ी हैवल H6 1.5 टर्बो ली है और मैंने इसका बहुत जेनरस इसकी माइलेज लगाई है 12 किलोमीटर पर लीटर। तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये पर किलोमीटर 31 रुपीज 50 पैसा में पड़ती है। 66 किलोमीटर रोज का अगर आप चलाएं तो 31.5 को अगर आप 66 से मल्टीप्लाई करें तो 2079 रुपीज रोज के आपके लगने वाला है। इसका जो मंथली खर्चा आएगा आपको वो 62,370 है। साल में 7,48,000 रुपए और 3 साल में 22,46,000 रुपए। यार बहुत रनिंग कॉस्ट हो गई है पेट्रोल की, अल्लाह ही माफ करे बस। अब मैंने चेरी टीगो 8 के लिए 3 सिनेरियोज बनाए हैं। एक वर्स्ट केस सिनेरियो, एक आइडियल केस सिनेरियो और एक बेस्ट केस सिनेरियो। जो वर्स्ट केस सिनेरियो उसमें हम HEV पे गाड़ी को चला रहे हैं ताकि हमें पता चले कि अगर कोई बंदा HEV पे गाड़ी चलाना चाहता है और बैटरी को चार्ज नहीं करता तो उसको कितनी माइलेज कॉस्ट आएगी। तो HEV मोड पे अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो उसकी रेंज जो है वो 5.2 लीटर पर 100 किलोमीटर। अब 377.78 को अगर आप 5.2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 100 पे, तो इसकी रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर आपको 19 रुपए 60 पैसे आने वाली है। अगर आप रोज का 66 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो पर डे आपको कॉस्ट जो आएगी 1,294 रुपए। एक मंथ में 38,820, एक साल में 4,65,000, 3 साल में 3,97,000 रुपए। यार ये वर्स्ट केस सिनेरियो में भी ना आप 3 साल बाद पेट्रोल की गाड़ी से 8,49,000 रुपए बचा लोगे। अब अगर आप रोज उसको ग्रिड पे चार्ज करके ईवी मोड पे एज मच एज यू कैन चला के बाकी HEV मोड पे चलाते हो, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में एक एक चीज की है,
70 किलोमीटर अगर आपकी फुल बैटरी पे रेंज है तो 66 किलोमीटर वो आपको फुल ईवी पे नहीं देगी। इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर होता है कि ये 10% से या 20% से नीचे बैटरी जाए तो खुद बहुत ऑटोमेटिकली उसको HEV पे कन्वर्ट कर देती है। हमने 50 किलोमीटर ईवी पे रेंज लगाई है ग्रिड पे चार्ज करके और बाकी को HEV मोड पे चलाया है। मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा और इस तरह कोई नहीं बताएगा, इतना इन डिटेल कोई नहीं बताएगा। लकीर के फकीर तो हो सकते हैं, यहां से नहीं सोच सकते। तो 50 किलोमीटर अगर आप ग्रिड पे चार्ज करके ईवी पे चलाते हैं और 17 किलोमीटर आप HEV मोड पे चलाते हैं तो ये आइडियल मोड्स में आपको क्या खर्चा आने वाला है ये देखें। 18.3 किलोवाट आवर की बैटरी आपको 70 किलोमीटर देती है, तो पर किलोमीटर आपको जो कॉस्ट आएगी वो 0.2614 किलोवाट आवर है। अब 50 किलोमीटर को आप 0.2614 के साथ मल्टीप्लाई करें, 13.07 किलोवाट आवर आपकी पर डे कंजम्पशन है और ग्रिड की बिजली का रेट है 55 रुपीज। तो ईवी पे आपको जो कॉस्ट आने वाली है वो 13.07 को अगर आप 55 से मल्टीप्लाई करें तो 719 रुपीज 50 किलोमीटर की ओर आने वाली है। अभी आ जाएं, अभी 17 किलोमीटर रहते हैं वो भी डाल रहा हूं। अब 17 किलोमीटर जो HEV पे चलेंगे और उसका रेट हमने निकाला था 19 रुपए 60 पैसे पर किलोमीटर का, तो उस पे मल्टीप्लाई करने से 333 रुपए 17 किलोमीटर के बनते हैं। अब टोटल 66 किलोमीटर को अगर आप ग्रिड पे प्लस HEV पे चलाते हैं तो आपको क्या खर्चा आएगा, 1052 रुपए पर डे। पर किलोमीटर जो आपको खर्चा आने वाला है ये 15 रुपए 70 पैसे है। अब मैं एक और चीज आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊं कि ये फुल ईवी पे नहीं है क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी है। हमने 50 किलोमीटर ही सिर्फ ईवी पे चलाया और 17 किलोमीटर हमने HEV का हिसाब लगाया, इसलिए ये HEV और EV थोड़ा सा आपस में 4 रुपए का फर्क दे गया, वरना ये ज्यादा होता। अब मंथली इसका खर्चा क्या आने वाला है, 31,560 रुपए। साल का खर्चा इसका आएगा 3,78,000 रुपए और 3 साल का खर्चा 11,35,000 रुपए। हेवल H6 से 11,11,000 रुपए अभी भी सस्ता है। अब वो सिनेरियो है शहजादे, मैं हर दफा कहता हूं यार सोलर वाले भाई जो है ना कमाल है। अब जो सोलर पे इसको चार्ज करेंगे हाय हाय 25 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आएगी, मजे आ जाएंगे यार, बहुत आला। इसके अगर आप 50 किलोमीटर ईवी पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वही 13.07 को अगर 25 रुपए से मल्टीप्लाई करें तो 327 रुपए पर डे और 17 किलोमीटर को आप HEV पे चला रहे हैं तो वही 333 रुपए पर डे। 50 किलोमीटर ईवी पे चलाने पे बकाया HEV पे चलाने पे 660 रुपए खर्चा आने वाला। पर किलोमीटर आपकी कॉस्ट जो है वो 9 रुपए 90 पैसे हो जाएगी। मंथली आपकी कॉस्ट जो है वो 19,800 रुपए आएगी। साल में 2,37,000 रुपए लगेंगे और 3 साल में 7,12,000 रुपए। यार हेवल H6 वालों से जो पेट्रोल वेरिएंट है 3 साल में 15,34,000 रुपए बचा लोगे। यार मैं थक गया हूं बता बता के, मैं समझा ही सकता हूं, यकीन करो मुझसे नीचे कमेंट में लोग लड़ते हैं कि भाई ये क्यों आप इसको यूं प्रमोट कर रहे हो। भाई ये कैलकुलेशन है, मैं क्या करूं, आपके सामने है। अब जरा डिटेल में मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिखा देता हूं कि हेवल H6 पर किलोमीटर 31.50 रुपीज आपको चार्ज करने वाला है और 3 साल में 22,46,000 रुपए आपको कॉस्ट आने वाली है। अगर टीगो 8 को वर्स्ट केस सिनेरियो पे देखें तो पर किलोमीटर आपको HEV मोड पे 19 रुपए 60 पैसे आने वाला और 3 साल में 13,97,000 रुपए। टीगो 8 ग्रेट रियलिस्टिक पे अगर आप उसको कैलकुलेशन करें तो पर किलोमीटर 15 रुपए 70 पैसे आपको खर्चा आने वाला और 3 साल का खर्चा 11,35,000 रुपए। टीगो 8 को अगर आप सोलर पे चार्ज करते हैं फिर आपका पर किलोमीटर जो खर्चा आएगा वो 9 रुपए 90 पैसे होगा। 3 साल का खर्चा 7,12,000 रुपए है। अब कुछ बातें ऐसी हो जाएं जो कि सच्चाई भी होनी चाहिए, जो कि एक इश्यूज नजर आ रहे हैं। डिलीवरीज में बहुत डिले है, गाड़ी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा इनको क्वालिटी में भी चेक करना पड़ेगा, PDIs भी बेहतरीन करनी पड़ेंगी, तो आपको अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना पड़ेगा। आप कमेंट में बताएं कि आप चेरी टीगो 7 लेना पसंद करेंगे जिसका लिंक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, या चेरी टीगो 9 लेंगे उसका भी लिंक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, या ये चेरी टीगो 8 जो मैंने आज आपको बताया है इसको कंसिडर करेंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपका बहुत इंतजार करूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक किया करें वीडियो को और पूरी वीडियो देखा करें। आप अगर ये पूरी वीडियो देखते हैं, इसको लाइक करते हैं और कॉमेंट्स में मुझसे बातें करते हैं तो यकीन करें मुझे बहुत मजा आता है। मैं हर कॉमेंट को खुद रिप्लाई करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे ड्राइव मी क्रेजी, मैं हूँ बिलाल शेख। अल्लाह हाफिज।